बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव में 9 पर नतीजे सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव में 9 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। एनडीए के 8 उम्मीदवार अब तक जीत चुके हैं। एनडीए को बड़ी सफलता मिली है। 9 एमएलसी सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, अजित पवार गुट के 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। शिंदे गुट के 2 उम्मीदवार जीते हैं। इस तरह से अब तक कुल आए 9 नतीजों में से 8 पर एनडीए को बड़ी जीत मिली है। दोनों ही तरफ से एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार एक एक करके तमाम दावे किए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर मिली है सफलता। 9 सीटों के अब तक के जो नतीजे घोषित हुए हैं, उनमें एनडीए को यहां पर बहुत बड़ी बढ़त, बड़ी कामयाबी मिली है। एनडीए के 8 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की ही जीत हुई है। अब बाकी बची सीटों पर क्या रहती है ये स्थिति देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बीजेपी के 4, शिवसेना शिंदे के 2, अजित पवार गुट के 2 एमएलसी जीते हैं। 1 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे मुंबई से। एनडीए के लिए तो बल्ले बल्ले वाली स्थिति महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। ऋत्विक, बाकियों की क्या स्थिति है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? ऋत्विक, क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। मैं आपको दिखा दूं, फिलहाल मैं महाराष्ट्र के विधान भवन में हूं और विधान भवन का ये माहौल आप देख सकते हैं, किस तरह से एक उत्साह का माहौल दिख रहा है। खासकर महायुति यानी रूलिंग अलायंस के सभी दलों के बीच यहाँ पर 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। महायुति ने वो सारे उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर जीत हासिल कर चुके हैं। 3 उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी यानी ऑपोजिशन अलायंस से थे, जिसमें प्रज्ञा सातव जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उन्होंने जीत हासिल कर दी है अपना कोटा 24 वोटों का पूरा करके। लेकिन अब यूबीटी सेना से मिलिंद नार्वेकर और शरद पवार समर्थित शेकाप के जयंत पाटिल, इन दोनों के बीच में अभी भी काउंटिंग शुरू है। हालांकि मिलिंद नार्वेकर सिर्फ 1 वोट से पीछे है, उनको 22 वोट मिल चुके हैं, 23 वोटों का कोटा है और जयंत पाटिल जो है उनको 10 के आसपास वोट मिले हैं। आपको बता दूं, जयंत पाटिल अभी विधान भवन से बाहर निकल चुके हैं, यानी उन्होंने अपनी हार जो है वो मान ली है। मिलिंद नार्वेकर कुछ ही समय में शायद विजयी घोषित किए जाएंगे, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के बाद महायुति यानी रूलिंग अलायंस के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राहत माना जा रहा है। क्योंकि राहत क्या इस वजह से भी, क्योंकि 7 से 8 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के ऋत्विक क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के 7 से 8 विधायक जब क्रॉस वोटिंग करेंगे तो यकीनन उधर जो महायुति की स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। कांग्रेस ने अपने इन विधायकों पर क्यों नहीं काबू करके रखा? क्रॉस वोटिंग की गई है इन लोगों की ओर से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो कोटा बीजेपी के सभी जो विधायक चुनकर आए हुए हैं, जो उम्मीदवार चुनकर आए हुए हैं, उनका अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही क्रॉस वोटिंग हुई है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब प्राथमिक तौर पर जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं 7 से 8 वोट जो है कांग्रेस के वो इस बार भी टूटे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी के उम्मीदवारों को वो मिले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी। कम से कम 4 से 5 वोट तो कांग्रेस के स्प्लिट होने हैं, ये बताया जा रहा था, लेकिन वो संख्या बढ़ती नजर आ रही है और इसका बहुत बड़ा झटका जो है वो महाविकास आघाड़ी को सहना पड़ रहा है। अब जरा हमारे दर्शकों को आम बोलचाल की भाषा में बताएं कि अब तक के ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इनमें से किसके लिए बड़ी राहत, किसके लिए मुश्किलें? कांग्रेस पार्टी के विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उसके मतलब मायने क्या समझे जाएं? ऋत्विक, जी बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे, जिसमें से 9 उम्मीदवार जो है वो महायुति अलायंस के थे। 2 अजित पवार के थे, यहाँ पर 2 एकनाथ शिंदे के शिवसेना के और 5 जो है वो बीजेपी से थे। कुल मिलाकर ये सारे 9 के 9 अपना पर्याप्त कोटा उन्हें मिला है, अतिरिक्त वोट भी उन्हें मिले हुए हैं, यानी काफी सिक्योर तरीके से वो इस चुनाव में जीत चुके हैं।
कम वोट पड़ रहे हैं वो यूबीटी सेना के मिलिंद नार्वेकर को और शरद पवार के समर्थित पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल को। यानी ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस के जो अतिरिक्त वोट थे, यानी कुल मिलाकर कुछ 12 से 14 वोट कांग्रेस के जो अतिरिक्त थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर महायुति के उम्मीदवारों को मिले हैं, चाहे वो फर्स्ट प्रेफरेंस हो या सेकंड प्रेफरेंस हो। लेकिन जो वोट महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों को मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं मिलते नजर आ रहे हैं और इसी कारण जो है महाविकास आघाड़ी का एक उम्मीदवार जो है वो अब इस राउंड से बाहर हो गया है। वो अब क्या रहती है स्थिति देखना महत्वपूर्ण होगा। महाविकास अघाड़ी की ओर से यह दावा किया गया कि उनके सभी 3 उम्मीदवार जीतेंगे। फिलहाल एक पर अभी उनको जीत मिली है, कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। 7 से 8 ऐसे कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और यकीनन उस क्रॉस वोटिंग ने यहां पर एनडीए के लिए बड़ी राहत लाई है। अब तक के 9 आंकड़े सामने आए हैं, एनडीए को 8 पर और महायुति को यानी कि कांग्रेस पार्टी को 1 पर जीत मिली है।